श्री वारा पुराण 91वां अध्याय त्रिशक्ति महात्म्य में सृष्टि, सरस्वती तथा वैष्णवी देवियों का वर्णन। भगवान वारा कहते हैं, सुंदर अंगों से शोभा पाने वाली वसुंधरे, उस सृष्टि देवी का दूसरा विधान भी बहुत विस्तृत है, उसे बताता हूँ, सुनो। परमेष्टि रुद्र के द्वारा जो वह तीन शक्ति वाली देवी बताई गई है, उसके प्रकरण में सर्वप्रथम श्वेत वर्ण वाली सृष्टि देवी का प्रसंग आया है। वह संपूर्ण अक्षरों से युक्त होने पर भी एक अक्षरा कहलाती है। यह देवी कहीं तो वागीशा और कहीं सरस्वती कही जाती है, और कहीं वह विश्वेश्वरी और अमित अक्षरा नाम से भी प्रसिद्ध है। कुछ स्थलों में उसी को ज्ञान निधि अथवा विशाबरी देवी भी कहते हैं, अथवा वरान्य जितने भी स्त्रीवाची नाम है वे सभी उसके नाम है, ऐसा समझना चाहिए। विष्णु के अंश वाली वैष्णवी देवी का वर्ण लाल है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं तथा उनका रूप अत्यंत मनोहर है। ये दोनों शक्तियां तथा तीसरी जो रुद्र के अंश से अभिव्यक्त रौद्री शक्ति है, भगवान रुद्र को जानने वालों के लिए एक साथ सिद्ध हो जाती है। देवी वसुंधरे यह सर्वरूपमयी देवी एक ही है, परंतु वह एक ही यहाँ इस प्रकार तीन भेदों से निर्दिष्ट है। सुंदरी, मैंने तुम्हारे सामने इसी सनातनी सृष्टि देवी का वर्णन किया है। स्थावर जंगममयी यह अखिल जगत उस सृष्टि देवी से ओतप्रोत है, जो यह सृष्टि देवी है, जिससे आदि काल में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा को सृष्टि का संबंध हुआ था। उसकी महिमा को जानकर पितामह ब्रह्मा ने उचित शब्दों में इस प्रकार स्तुति की थी। ब्रह्मा जी बोले, देवी तुम सत्य स्वरूपा, सदा अचल रहने वाली, सबको आश्रय देने में कुशल, अविनाशी, सर्वव्यापी, सबको जन्म देने वाली, अखिल प्राणियों पर शासन करने में परम समर्थ, सर्वज्ञ, सिद्धि बुद्धि रूपा तथा संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली हो। सुंदरी, तुम्हारी जय हो। देवी, ओंकार तुम्हारा स्वरूप है, तुम उसमें सदा विराजती हो। वेदों की उत्पत्ति भी तुमसे ही हुई है। मनोहर मुख वाली देवी, देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पशु और विरुद्ध, वृक्षलता आदि इन सब का जन्म तुम्हारी ही कृपा से होता है। तुम्हें विद्या, विद्येश्वरी, सिद्ध और सुरेश्वरी हो। भगवान वारा कहते हैं, वसुंधरे, जो वैष्णवी देवी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गई थी, अब उसका वर्णन सुनो। उस देवी ने कुमारवत धारण कर विशाल क्षेत्र में एकाकी रहकर कठोर तप आरंभ किया। बहुत दिनों तक तपस्या करने के पश्चात उस देवी के मन में विक्षोभ उत्पन्न हुआ, जिससे अन्य बहुत सी कुमारियां उत्पन्न हो गई। उनके नेत्र बड़े सुंदर एवं बाल काले और घुंघराले थे। उनके होठ विवाह फल के समान लाल थे और आंखें बड़ी बड़ी थी, और उन कन्याओं के शरीर से दिव्य प्रकाश फैल रहा था। ऐसी करोड़ों कुमारियां उस वैष्णवी देवी के शरीर से प्रकट हुई थी। फिर उस देवी ने उन कुमारियों के लिए सैकड़ों नगर और ऊंचे महलों का निर्माण किया। उन भवनों के भीतर मणियों की सीढ़ियां, अनेक जलाशय एवं छोटे छोटे सुंदर उपवन थे। उस मंदराचल पर स्थित उन असंख्य भवनों में अव्य कन्याएं निवास करने लगी। शोभ ने उनमें से प्रधान प्रधान कुछ कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं: विद्युत प्रभा, चंद्रकांति, सूर्यकांति, गंभीरा, चारुकेशी, सुजाता, मुंजकेशनी, उर्वशी, राशनी, शिलमंडिता, चारुकन्या, विशालाक्षी, धन्या, चंद्रप्रभा, स्वयं प्रभा, चारुमुखी, शिवदूती, विभावरी, जया, विद्या, जयंती और अपराजिता। इन देवियों ने भगवती वैष्णवी के अनुचारियों का स्थान ग्रहण कर लिया। इतने में ब्रह्मा के पुत्र तपोधन नारद जी एक दिन वहां अचानक आ पहुंचे। उन्हें देखकर वैष्णवी देवी ने विद्युत प्रभा से कहा, तुम इन्हें यह आसन दो तथा पैर धोने और आचमन करने के लिए जल भी बहुत शीघ्र इनके पास उपस्थित कर दो। इस प्रकार वैष्णवी देवी के कहने पर विद्युत प्रभा ने मुनिवर नारद को आसन, पाद और अर्घ निवेदन किया, और वे भी देवी को नमस्कार कर आसन पर बैठ गए। अब वैष्णवी ने उनसे कहा, मुनिवर, इस समय आप किस लोक से यहाँ पधारे हैं
और आपका क्या कार्य है? नारद मुनि ने कहा, कल्याणी, मैं पहले ब्रह्मलोक में गया था, फिर वहां से इंद्रलोक में और फिर कैलाश पर्वत पर पहुंचा। देवेश्वरी, पुनः मेरे मन में आपके दर्शन की इच्छा हुई, अतः यहाँ आ गया। इस प्रकार कहकर श्रीमान नारद मुनि वैष्णवी देवी की ओर देखने लगे। नारद आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने मन में सोचा, अहो, इनका रूप तो बड़ा विचित्र है। इनकी सुंदरता, धीरता और कांति कैसे आश्चर्यकारणी है। फिर इतने में भी इनकी उपरति निष्कामता तो और भी आश्चर्यदायिनी है। यह सब देख नारद जी फिर कुछ खिन्न से हो गए और सोचने लगे, देवता, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, किन्नर और राक्षस की स्त्रियों में भी कोई इतनी सुंदर नहीं है। विश्व की अन्य स्त्रियों में भी कहीं ऐसा रूप नहीं दिखता। फिर नारद जी सहसा उठे और वैष्णवी देवी को प्रणाम कर आकाश मार्ग द्वारा समुद्र में स्थित महिषासुर की राजधानी में पहुंच गए। उसने ब्रह्मा जी के वर प्रसाद से सारी देव सेना को पराजित कर दिया था। महिषासुर ने सभी लोकों में विचरण करने वाले नारद मुनि को आया देखकर बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूजा की। नारद मुनि ने उस असुर से कहा, असुरेंद्र, सावधान होकर सुनो। विश्व में रत्न के समान एक कन्या प्रकट हुई है। तुमने तो वरदान के प्रभाव से चर अचर तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया है। दैत्य, मैं ब्रह्मलोक से मंदराचल पर गया। वहां मैंने देवी की वह पुरी देखी जो सैकड़ों कन्याओं से व्याप्त है। उनमें जो सबसे प्रधान है वैसी देवताओं, दैत्यों और यक्षों के यहाँ भी कोई सुंदरी कन्या नहीं दिखाई देती। कहाँ तक क्यों मैंने उसकी जैसी सुंदरता देखी है तथा उसमें जितना सतीत्व का प्रभाव है, ऐसी कन्या समस्त ब्रह्मांड में भी कहीं नहीं देखी। देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध, चारण और सब अन्य दैत्यों के अधिपति भी उसी कन्या की उपासना करते हैं। पर देवताओं और गंधर्वों पर जो विजय प्राप्त करने में समर्थ ना हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति उस कन्या को जीतने में समर्थ नहीं है। वसुंधरे, इस प्रकार कहकर नारद मुनि क्षण भर वहां ठहर कर फिर महिषासुर से आज्ञा लेकर तुरंत वहां से प्रस्थित हो गए और जिधर से आए थे उधर ही आकाश की ओर चले गए।